आज हम नूतन गुंजन कक्षा 7 का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मिठाई वाला। अभी हम देखते हैं इस पाठ के श्रुतलेख। श्रुतलेख में शब्द हैं स्नेहपूर्ण, छज्जा, पुलकित, उस्ताद, मृदुल, सुथनी, परिचित, जायकेदार, संतोष, व्यर्थ, प्रतिष्ठित, सुख संपत्ति, अटखेलियां, कोलाहल और आंसू। अभी हम देखते हैं मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है, खिलौने वाले की आवाज में क्या विशेषता थी? तो खिलौने वाले की आवाज अत्यंत मधुर और स्नेह से पूर्ण थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, जैसे सागर की हिलोर दूर तक लहराती दिखाई देती है, वैसे ही खिलौने वाले का मीठी आवाज में गाकर पुकारना बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गली के एक छोर से दूसरे छोर तक के सभी मकानों में गूंजता सुनाई देता था। प्रश्न है ग, खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? खिलौने देखकर रोहिणी हैरान रह गई क्योंकि वे बहुत सुंदर और सस्ते थे। घ है, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? तो रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर इसलिए परिचित लगा क्योंकि वह यही मादक मृदुल स्वर खिलौने और मुरली बेचते हुए भी सुन चुकी थी। इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। तो इस कहानी के अन्य शीर्षक ममता का मारा या मुरली वाला, खिलौने वाला, बच्चों का प्यारा आदि हो सकते हैं, क्योंकि वह अपने स्वर्गवासी बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखने के लिए अपना सुख वैभव छोड़कर फेरी वाला बनकर गली गली भटकता फिरता है। अभी मौखिक प्रश्न हो गए हमारे। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, खिलौने वाले की आवाज सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो पहला है युवतियां। वे छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए चिक्कों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। दूसरा है बच्चे। बच्चे उसकी आवाज सुनकर दौड़ लगाते थे। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। वे पैसे लाकर मोल भाव करना शुरू कर देते थे। ख है, मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता। लिखिए कैसे। तो मुरली वाला रंग बिरंगी मुरलियों में से बच्चों की मनपसंद रंगीन मुरलियां छांट छांट कर देता। किसी को बाबू, किसी को राजा बाबू, तो किसी को भैया कहकर उनसे बातें भी करता रहता। साथ साथ माँ के साथ लाड़ करके पैसे कैसे मांगने चाहिए इसका उपाय भी बताता। पैसे ना होने पर बिना पैसे ही मुरली पकड़ा देता। इस प्रकार वह देर तक बच्चों को मुरली बेचता। ग है, मिठाई वाला किस लिए मिठाइयां बेचता था? तो मिठाई वाला अकेला था। वह गली के बच्चों में अपने स्वर्गवासी बच्चों की झलक पाकर असीम सुख, धीरज और संतोष का अनुभव करता था। उसे पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास था। उसे यकीन था कि उसके बच्चों ने पुनर्जन्म ले लिया होगा और इन्हीं बच्चों में पा सकेगा, इसलिए मिठाई वाला मिठाइयां बेचता था। घ है, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर क्यों थी? इसका उत्तर है, रोहिणी ने अनुभव किया कि कोई फेरी वाला इतनी सस्ती चीजें नहीं बेचता और ना ही बच्चों से इतना अधिक प्यार करता है। वह मिठाई वाले से बात करके उसके मनमोहक व्यवहार का कारण जानना चाहती थी। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न हो गए हैं। अभी हम चलते हैं आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का प्रश्न है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, यही मैं चाहता भी हूँ। मिठाई वाले के इस कथन का आशय है कि बच्चे उससे बातें करते हैं और अपनी मनपसंद वस्तु खरीदकर प्रसन्नता से उछलते कूदते हैं। इससे उसे बहुत खुशी और संतोष का अनुभव होता है। यहीं कहीं पुनर्जन्म लेकर इन बच्चों में खेलते कूदते अपने बच्चों से वह मिलता है और उनसे दुलार भरी बातें करता है। यह सोचकर वह अपने मन को धीरज बंधाता है। आगे है सोचकर लिखिए का प्रश्न। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि संवेदनशील ही मानवता का पालन कर सकता है? तो इसका उत्तर है, दूसरों के दुख की समान अनुभूति ही संवेदनशीलता है।
संवेदनशील व्यक्ति दूसरों के दुख में इस पीड़ा का अनुभव करता है। जैसी अनुभूति उसे अपने कष्ट में होती है, उसकी संवेदनशीलता उसे दूसरों के दुख दर्द दूर करने को प्रेरित करती है। इसलिए वह उनका कष्ट दूर किए बिना चैन से नहीं बैठता। उसका यह स्वभाव और आचरण उसे सहज ही मानवता का अभ्यास बना देता है। अतः यह सत्य है कि संवेदनशील व्यक्ति ही मानवता का पालन कर सकता है। हमें सबसे पहले संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। ये हम बढ़ते हैं पाठ के आधार पर मिलान करके पंक्ति पूरी कीजिए। तो इसका पहला किया हुआ है। दूसरा है प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। तीसरा है आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। तो ये हो गया हमारा मिलान करना। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से का पहला प्रश्न। तो भाषा से का पहला प्रश्न है विलोम शब्द, यानी नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सस्ती, महंगी, पसंद, नापसंद, विचित्र, सामान्य, मधुर, कटु, गुण, दोष, निर्जीव, सजीव, संतोष, असंतोष, लायक, नालायक। प्रश्न संख्या 2 है जायकेदार शब्द में दार शब्दांश जुड़ा है। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो दार प्रत्यय जोड़कर हमें 5 शब्द यहाँ पे बनाने हैं। तो पहला हमने बनाया मसालेदार, रोएदार, समझदार, दुकानदार, मजेदार। फिर आगे हमें लगाना है इट प्रत्यय वाले 5 शब्द बनाने हैं। तो मोहित, लिखित, चित्रित, पुष्पित, विकसित। आगे है प्रश्न संख्या 3 फूल लगा है एक वचन और फूल लगे हैं बहुवचन। तो यहाँ पे रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य हमें पुनः लिखने हैं। तो पहला वाक्य है उसके कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़ा। तो इसको हम बदल के लिखेंगे उसके कानों में मधुर स्वर सुनाई पड़े। है इसका दाम क्या है, इसके दाम क्या है। ग है मुखबिर की मदद से डाकू पकड़ा गया। तो मुखबिर की मदद से डाकू पकड़े गए। प्रश्न संख्या 4 है अनुनासिक वाले शब्द। तो यहाँ पे हमारे पास पाठ है। तो पाठ के अंदर से हमें अनुनासिक वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। हमने लिखे हैं युवतियां, पहुंच, आंसुओं, गूंज, झांकने, भांति, माँ, मैंने, क्यों, हाफते, हाँ, मुरलियां, होंगी और बच्चों। तो यहाँ पे अनुनासिक वाले जो शब्द हैं तो उसमें मैंने, क्यों और होंगी, बच्चों, ये शब्द अनुनासिक वाले शब्द नहीं है। 5वां है वर्ण विच्छेद वाला। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द दिए गए हैं, इनको हमें वर्ण विच्छेद करना है। पहला है संवाद, सम प्लस वाद, संकलन, सम प्लस कलन, सन्यासी, सम प्लस न्यासी, संकट, सम प्लस कट, संजय, सम प्लस जय, संजय। प्रश्न संख्या 6 है इन वाक्यों को कोष्टक में दिए निर्देश के अनुसार बदलिए। तो कोष्टक में हमें पहले क में लिंग बदलना है। वह एक दुबला पतला गोरा युवक था। तो हम इसका लिंग बदलेंगे, वह एक दुबली पतली गोरी युवती थी। ख है 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। तो इसको विजय बाबू ने से वाक्य शुरू करना है। तो विजय बाबू ने 2 मुरलियां ली और मकान के भीतर पहुंच गए। ग है रोहिणी ने ठीक अनुमान लगाया था। तो यहाँ पे रोहिणी से वाक्य शुरू करना है हमें। तो रोहिणी का अनुमान ठीक था। घ है बच्चा खिलौना लेने को मचल रहा था। तो यहाँ पे बहुवचन बनाना है हमें। तो बच्चे खिलौने लेने को मचल रहे थे। ड़ है सब मिठाइयां खरीद रहे थे। प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। तो सब मिठाइयां खरीदवा रहे थे। आगे है
प्रश्न संख्या 7। आप जान चुके हैं कि गुण अवगुण बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिसके गुण अवगुण की चर्चा हो वह विशेष्य होता है। तो यहाँ पे हमें विशेषण और विशेष्य लिखना है। हमें शब्द दिए गए हैं। पहला है मीठे स्वर, तो मीठे विशेषण और स्वर विशेष्य। अधूरे वाक्य, अधूरे विशेषण, वाक्य विशेष्य। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे विशेषण, बच्चे विशेष्य। नन्ही नन्ही उंगलियां, नन्ही नन्ही विशेषण, उंगलियां विशेष्य। दुबला पतला गोरा युवक, दुबला पतला और गोरा विशेषण, युवक विशेष्य। फिर प्रश्न संख्या 7 का ही दूसरा है, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो पहला है मुन्नू बोला 2 पैसे दो, तो ये हो गया 2 पैसे संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है उनके 2 बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू, तो 2 बच्चे, तो यहाँ पे हो गया संख्यावाचक विशेषण। ग है कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई, तो कम दाम, दाम यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। घ है दुबला पतला गोरा युवक है, तो यहाँ पे युवक के गुण बताए गए हैं, तो गुणवाचक विशेषण। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 8 है, मुरली वाले के पास कई रंग की मुरलियां थी। इस वाक्य में के पास संबंध बोधक अव्यय है, तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले अवयव संबंध बोधक कहलाते हैं। तो यहाँ पे संबंध बोधक शब्दों को सही स्थान पे हमें भरना है। पहला है घर के आगे से मुरली वाला जा रहा था। दूसरा है मुरली वाले के बारे में समाचार फैल गया। तीसरा है वे मकान के भीतर चले गए। चौथा है तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।